कश्मीर के सामा में बोले पीएम मोदी, आने वाले 15 अगस्त तक हर जिले में 75 अमृत सरोवर होंगे तैयार। इलाके के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे पेड़ों के नाम। इफ्तार पार्टी के बाद हो रही सियासत पर बोले डिप्टी सीएम, किसी पर्व के आयोजन में जाने पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। तेजस्वी पर बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। बिहार में कोरोना की चौथी लहर ने दी दस्तक। बक्सर में एक व्यक्ति और 6 साल के बच्चे में मिला संक्रमण। और गोरखपुर में पुलिस और लुटेरों में हुआ मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। 10 दिनों के अंदर ये दूसरी मुठभेड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ऐसे में सांबा से उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित किया, देश को संबोधित किया। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के और देश के तमाम राज्यों के लोगों को संबोधित किया, वर्चुअली जुड़े। और इसी के साथ अन्य राज्यों में जिस पंचायत ने बेहतर काम किया है, उत्कृष्ट काम किया है, वैसे पंचायतों को सम्मानित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और खासतौर पर 15 अगस्त तक 75 अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत उत्सव मना रहा है देश। और ऐसे में अगर बता दें 75 अमृतोत्सव को लेकर आपको बता दें कि 75 जिलों में अमृत तालाब बनाए जाएंगे। अमृत तालाब बनाए जाने का यह उद्देश्य है कि तालाब के आसपास, सरोवर के आसपास जितने भी पेड़ लगे होंगे, उन पेड़ों को उस इलाके के शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। और कई बड़ी बातें, कई मुख्य बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पंचायतों का विकास इन दिनों काफी अहम है और पंचायतों में भी लगातार विकास हो रहा है। देश का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पंचायत और ऐसे में पंचायत की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर ला। टूट गए तेजस्वी यादव के सपने, यह कह रहा है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल पटना में राजद के दावती इफ्तार के बाद से सियासत शुरू हो चुकी है और इस पर पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी पर्व को लेकर हुए आयोजन में यदि कोई जाता है तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि इसके कोई मायने निकालता है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। ये सोच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने ये कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि तेजस्वी यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट गए हैं। तो आपको बता दें कि राजद की दावते इफ्तार के बाद से बिहार की सियासत बेहद गरमाई हुई है। दरअसल इन बातों की चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव का साथ थाम सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन इन कयासों पर, इन सियासतों पर विराम लगाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यदि इस तरह की कोई पर्व को लेकर
कार्यक्रम का आयोजन होता है और कोई जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वहां जाते हैं तो उस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि इस पर कोई राजनीति करता है और उसके अलग मायने निकालता है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और तेजस्वी यादव के सपने टूट चुके हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री या हमारे माननीय मंत्री अगर किसी के यहाँ जो पर्व त्योहार और इस तरह के जो पारस्परिक सामाजिक रिश्ते होते हैं, इसमें अगर कोई राजनीतिक किसी के आवास पर सौहार्द बढ़ाने के लिए जाते हैं और उसका ये मायने निकालता है कोई दल, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। इन सोच को बदलना चाहिए। लाइव रिकॉर्डिंग करी और खास करके शाहनवाज जी, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। आज उस स्टार्टअप जोन में 141 उद्यमियों का वेटिंग लिस्ट है, जो कि अभी और वहां पे अप्रैल का काम करना चाहते हैं। शाहनवाज जी ने प्लग एंड प्ले के माध्यम से चनपटिया में इंडस्ट्रियल एरिया में एक पूरा जोन बनाने का जो निर्णय किया है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि मन की बात में आज चनपटिया से डायरेक्ट रिले। और बीते दिन भोजपुर में एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बीजेपी ने विजयोत्सव मनाया, तो दूसरी ओर वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू को नजरबंद करने की तस्वीर भी सामने आई, जहां उन्होंने प्रशासन पर उन्हें नजरबंद करने का गंभीर आरोप लगाया। और इस पर आज पटना में जेडीयू के युवा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सम्मान तो दिया लेकिन सम्मान में कमी रही, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीते दिनों आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शिरकत की है, लेकिन दूसरी ओर एक तस्वीर वो भी निकल के आई कि बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू को घर में ही नज़रबंद किया गया और मूर्ति पर उनको माल्यार्पण भी नहीं करने दिया गया। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में है, कुछ युवा नेता हैं जेडीयू के हमारे साथ। कल बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती काफ़ी हर्षोल्लास से मनाई गई, लेकिन एक तस्वीर और आई कि उनकी पौत्र वधू को घर में नज़रबंद कल कर दिया गया अमित शाह के दौरे से। जी बिल्कुल, मैंने भी सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर रहा था, मैंने देखा। इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनके घर से जो भी जुड़े हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अब पता नहीं किस तरह से ऐसे किए बीजेपी के लोगों ने, मुझे नहीं। बीते दिनों आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर के एक चलिए एक बार फिर से चौथी लहर ने दस्तक तो नहीं दे दी। जी हां, सवाल कई है क्योंकि कोरोना के मामले अब बड़ी तेजी से बढ़ने लगे हैं और स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना की चौथी लहर ने देश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है। तो क्या बिहार में भी चौथी लहर ने दस्तक दे दी है? क्योंकि बिहार में अब कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के कई हिस्सों में मामले सामने नहीं आ रहे थे, मरीजों की पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे राजधानी की पटना के साथ ही अब अन्य जिलों में भी मरीजों की पुष्टि होने लगी है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बक्सर जिले में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। तो बिहार में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक और बक्सर में एक व्यक्ति और एक 6 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित पाया गया है। जी हां, बक्सर में एक व्यक्ति और 6 साल के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टरों ने बच्चे को एनएमसीएच रेफर कर दिया है। बेहतर इलाज के लिए बच्चे को डॉक्टरों ने एनएमसीएच रेफर किया है। तो वहीं जो शख्स जिसमें कोरोना का संक्रमण पाया गया था उसे होम आइसोलेशन पर रखा गया है। पहले उस शख्स का एंटीजन टेस्ट हुआ था और उसके बाद अब बाकी की जांच होगी। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग था वो पूरी तरह से अलर्ट था और अब चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर आम लोगों की नींद उड़ा दी है इस चौथी लहर ने। कोरोना संक्रमित शख्स के साथ ही डुमराव अनुमंडल में भी 6 साल का बच्चा संक्रमित मिला है। 2 कोरोना मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डॉक्टरों ने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं संक्रमित शख्स दूसरे प्रदेश से आया था। एंटीजन जांच संक्रमण की पुष्टि के बाद आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। फिलहाल उसे
होम आइसोलेशन में रखा गया है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमित पांडे बक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के साथ। सुमित, 2 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में की जा रही हैं? हाँ जी, आपको बता दें कि बक्सर जिले के डुमरावन मंडल की बात कर ले तो डुमरावन मंडल के केशट जो प्रखंड है वहां पर एक 6 वर्षीय बच्चा जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं एक अन्य जो दूसरे प्रदेश से, दूसरे राज्य से आया हुआ था व्यक्ति वह संक्रमित पाया गया है। फिलहाल जो संक्रमित व्यक्ति है उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है और जो संक्रमित बच्चा है उसे बेहतर इलाज के लिए पटना सुमित बताया जा रहा है कि वो बच्चा पहले भी एनएमसीएच में भर्ती था, उसके बाद वो यहाँ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके बाद उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी, बच्चे की जो तबीयत है वो फिलहाल उस समय खराब चल रही थी, जिसकी वजह से परिजनों को पटना पीएमसीएच या एनएमसीएच में जाने की सलाह दी गई थी। लेकिन जो परिजन है उसे सदर हॉस्पिटल लेकर के आए थे, जहां उसकी एंटीजन जांच की गई थी, जिसमें उसे कोरोना संक्रमित बताया गया था। लेकिन फिर उसका आरटीपीसीआर अभी जांच किया गया है, लेकिन जांच की अभी फिलहाल अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है। फिलहाल बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? फिलहाल अभी बच्चे के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बच्चे को जो है एनएमसीएच में शिफ्ट कर दिया गया है, रेफर कर दिया गया है और बच्चे का वहाँ इलाज चल रहा है। बिल्कुल, बच्चे का इलाज चल रहा है। सुमित, एक आखिरी सवाल ये है कि अब बक्सर में धीरे धीरे मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर, ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर क्या तैयारी है? वहां पर अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर किल्लत हुई थी, बेड को लेकर किल्लत हुई थी। फिलहाल क्या तैयारियां हैं तमाम अस्पतालों में बक्सर के? जी देखिए, जो दूसरी लहर की बात अगर कर ले या तीसरी लहर की बात कर ले तो दूसरी लहर में बक्सर में यह अवस्था दी गई थी जहाँ पर की महादेवा घाट पर सैकड़ों लाखों पैसे मिली थी। लेकिन इस बार जो अधिकारी जो चिकित्सा है, जो चिकित्सक हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपनी तैयारियों को पूरी तरह से मुकम्मल करने में जुटे हुए। जहां चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा यह बताया जा रहा है कि बक्सर में तथा डुमराव में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई है। तो इस बार ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने वाली है। जो भी अनुमंडल अस्पताल डुमराव तथा सदर हॉस्पिटल बक्सर में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहे हैं तथा मरीजों को जो है बेड तक ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। तो फिलहाल जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी तैयारियों को पूरी तरह से सही बता रहे हैं और मुकम्मल बता रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियों को मुकम्मल बता रहे हैं चिकित्सा पदाधिकारी बक्सर के। तो फिलहाल बक्सर में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हाहाकार मच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभी निश्चिंत है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमित। और इसी के साथ खबरों के सफर में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दानापुर की, जहां वार्ड संख्या 11 में वार्ड पार्षद रवि प्रकाश के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निकाली गई इस रैली में सफाई कर्मी मौजूद रहे। मौके पर सफाई कर्मियों ने अपने वार्ड को प्लास्टिक फ्री बनाने का निर्णय लिया। विशेष अभियान चल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण के। हमें पटना में नंबर 1 आना है सफाई के लिए, और हर दिन यह अभियान चलता है कि हमारा वार्ड, हमारा पटना स्वच्छ रहे। और संविदा कर्मी महासंघ ने दरभंगा के लहेरिया सराय स्थित पोलो मैदान में पंचायत और रैली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास कर्मी, महिला पर्यवेक्षिका सहित 38 पदों पर काम करने वाले संविदा कर्मी को वेतनमान और स्थायी करने की मांग की गई। आज अपनी मांग को लेकर के सरकार के विरोध में हम लोग रैली निकाल चुके हैं, और यह चरणबद्ध तरीके से हम लोग रैली में रहेंगे और धरना प्रदर्शन में रहेंगे। हम लोगों का जो मांग है, उस मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से बराबर हम लोग सरकार पर दबाव बनाने के और अपनी मांग रखने के लिए प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वाराणसी में जल निगम के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मौके पर मंत्री ने बताया कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सभी किसानों के खेत तक पानी पहुंचे और नलों से शुद्ध और साफ पानी लोगों को घरों में मिले। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का सपना है। यही विपक्ष पर भी उन्होंने कहा है, विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि ये विपक्ष की भूमिका है कि सदन के अंदर और बाहर सरकार के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की वो मदद करे।
वाराणसी में दौरा किया और वाराणसी में जल शक्ति मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शुद्ध और साफ पानी पीएम मोदी का सपना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही तमाम वाराणसी के लोगों को शुद्ध जल मिलेगा और ऐसे में जो काम हो रहा है वो लगातार जारी रहेगा। शुद्ध और साफ जल को लेकर लगातार काम भी जल निगम की ओर से किया जा रहा है। तो सभी के खेत तक पानी पहुंचे और शुद्ध नल से शुद्ध घर में पानी लोगों के पहुंचे और साफ पानी पहुंचे, नहरें की सफाई हो और गांव में प्रत्येक गरीब को, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, राज्य के अंदर योगी जी ने जो सपना देखा है कि 2024 तक बुंदेलखंड से लेकर काशी तक सभी के घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पानी उनके तक पहुंचे, जिसके कारण बीमारी समाप्त होती है, स्वस्थ उनका रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये सपना किसी ने देखा 70 सालों बाद, आदरणीय मोदी जी ने देखा है और वह सपना हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करके उस सपने को साकार करना है। तो सपा विधायक शिवपाल यादव की सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से जेल में मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान सपा विधायक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और इसी के साथ सपा विधायक ने जेल में बंद आजम खान की हत्या की आशंका जताई है। इससे पहले भी शिवपाल यादव ने जेल में पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी और शिवपाल यादव ने भी ये कहा था कि बीजेपी सरकार गलत आरोप में फंसा रही है आजम खान को और आजम खान को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था उन्होंने बीजेपी के सरकार पर। उन्होंने कहा था कि उन्हें गलत केस में फंसाया जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल भेजना कर दी जाए और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। खबर गोरखपुर की है जहां रविवार तड़के पुलिस का 2 लुटेरों से आमना सामना हुआ और पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए, दोनों के पैर में गोली लगी है। बता दें आपको कि मुठभेड़ के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई मौके पर पहुंचकर बदमाशों से पूछताछ की। आपको बता दें कि गोरखपुर में बीते 10 दिनों के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है। रात्रि में थाना रामगढ़ ताल में 2 अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। दोनों अभियुक्त फिलहाल अस्पताल में हैं, इलाजरत हैं। इसमें पूछताछ में जानकारी हुई कि दोनों अभियुक्त पूर्व में लूट में जेल जा चुके हैं और बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने कि हाल ही की घटनाओं में थाना रामगढ़ ताल और थाना कैंट में कुल 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें वो वांछित चल रहे थे। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता गोरखपुर से रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र, 10 दिनों में ये दूसरी मुठभेड़ की घटना सामने आई है। लगातार जो पुलिस है गोरखपुर की वो अपराधियों पर लगाम लगाने में लगी हुई है। जी आपको बता दें कि सीएम के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर में भी स्वाट टीम, एसओजी और रामगढ़ थाने की पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि आज सुबह लगभग करीब 3 बजे के दो बदमाश बाइक से जा रहे हैं। सूचना पर टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची तो 2 बदमाश आते दिखे। जब संयुक्त टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस वाले पे फायरिंग कर दिया। पुलिस भी अपने को बचाते हुए इनके ऊपर फायरिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस ने इनके पैर में गोली मारी और दोनों बदमाश गिर गए। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को अपने हिरासत में लेके मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। और ये बदमाश बता दें 10 दिन के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और ये बदमाश काफी साथी रहे हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं।
लगभग 32 लाख की लूट भी की थी बीते दिनों रामगढ़ थाना क्षेत्र में। तो ये बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो 10 दिनों में ये दूसरी बार मुठभेड़ हुई है और ऐसे में बड़े अपराधियों को लगातार पकड़ने में पुलिस सफलता हासिल कर रही है। और भदोही के ज्ञानपुर स्टेशन के पीआरएस में इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट हो गई, जिसमें सफाई कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि आनन फानन में रेलवे कर्मियों ने कर्मी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गौरतलब है कि बड़ी बात यह भी है कि आज तक पीआरएस में कई मशीनें लगी हुई हैं जो इस भीषण गर्मी में गर्म हो रहे हैं। यहां किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम।